हेलो एवरीवन। मैं हूं महफूज और आप देख रहे हैं हमारे क्लासेस। अगले महीने जुलाई में 16वां राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, जिसके प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो क्या उनको उनका टर्म खत्म होने से पहले हटाया जा सकता है? अगर हाँ, तो क्यों और कैसे हटाया जा सकता है? आज इसी पर बात होगी। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है एक इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से। भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में उस प्रोसेस का उल्लेख है। राष्ट्रपति को हटाए जाने के प्रावधान की जरूरत क्यों पड़ी? भारत एक रिपब्लिक गणतांत्रिक देश है, राजतंत्र नहीं। देश का हेड राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट सहित सब पर संविधान की सुप्रीमेसी है। राष्ट्रपति संविधान और लॉ से ऊपर नहीं है, और राष्ट्रपति की जिम्मेवारी है कि वो संविधान को डिफेंड प्रोटेक्ट करें, और इस बात की वो शपथ भी लेते हैं। हटाए जाने का प्रोविज़न ना हो तो राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर सकते हैं, अपनी जिम्मेवारी को से मुकर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने का एक ही कारण ग्राउंड संविधान ने बताया, और वह है संविधान का उल्लंघन। पर संविधान ने संविधान के उल्लंघन को डिफाइन नहीं किया। इसे पार्लियामेंट पर छोड़ दिया कि वो निर्णय कर ले कि राष्ट्रपति का कौन सा एक्शन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। पर यह प्रश्न यह है कि प्रेसिडेंट को हटाने का पावर किसे दिया गया? तो पार्लियामेंट को राष्ट्रपति को हटाने का पावर दिया गया है। पार्लियामेंट के किसी भी सदन, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, से हटाए जाने का प्रस्ताव आ सकता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्यगण और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण वोट करते हैं। पर जब राष्ट्रपति को हटाने की बात है तो विधानसभा की कोई भूमिका नहीं है। पार्लियामेंट के सभी सदस्यगण, चाहे वो निर्वाचित हों या नमोनीत हों, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो असेंबली को इस प्रोसेस का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? इसका सरल सा उत्तर यह है, दूर दूर में बैठे विधानसभा के सदस्यगण राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन दिल्ली में हो तो उसका जजमेंट वो कैसे कर सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल पावर इसलिए दिया गया है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करने और जज करने में दोनों की भूमिका है, क्योंकि लोकसभा की तरह राज्यसभा भी प्रेसिडेंट के एक्शन से अवगत रहता है। तो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस को सरल शब्दों में इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन में प्रोसेस शुरू हो सकता है, पर जिस सदन से शुरू होगा वहाँ के 1/4 सदस्य की कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन चार्ज पर साइन करने होंगे। जैसा कि अगर लोकसभा में शुरू हो तो वहाँ जो 543 में से 136 सदस्य साइन करेंगे। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना होगा, और अगर ये रेजोल्यूशन उस हाउस में 2/3 मेजोरिटी से पास हो, हमें शुरू हुआ था तो 362 सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। फिर उस हाउस से ये पारित मान लिया जाएगा। फिर उस प्रस्ताव को दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। फिर दूसरा हाउस अपने हिसाब से राष्ट्रपति पर लगाए गए चार्जेस की जांच करेंगे। उस वक्त राष्ट्रपति को अपना डिफेंड करने का पूरा अधिकार होगा, और ये सदन राष्ट्रपति का पक्ष सुनने, अपनी जांच के बाद अगर ये पाए कि राष्ट्रपति ने सही में कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है तो उस प्रस्ताव को 2/3 मेजोरिटी से पास करे अगर, तो उसी दिन राष्ट्रपति अपने पद से इम्पीच्ड कर दिए जाएंगे और वो हटा दिए जाएंगे। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने से पहले तक राष्ट्रपति रहते हुए जो उन्होंने जो भी काम किया है उन्हें इनवैलिड नहीं माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अगर आप राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस देखेंगे
तो उस पर हर एक जगह चेक पॉइंट है। पहला चेक पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही ग्राउंड बताया गया हटाने का, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दूसरा कोई ग्राउंड नहीं हो सकता। दूसरा चेक पॉइंट जो ये चार्ज लगेगा अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस हाउस के 1/4 सदस्य उस पर साइन करेंगे। एक भी सदस्य कम हो जाए तो वो प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाएगा। तीसरा चेक पॉइंट है वो राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना है, आनन फानन नहीं होगा। चौथा चेक पॉइंट, सदन में जो हटाने वाला प्रस्ताव है उसे 2/3 मेजोरिटी से पास करना जरूरी है। अगर वहां भी एक सदस्य कम हो जाए तो वह प्रस्ताव खत्म हो जाएगा वहीं। पांचवा चेक पॉइंट, दूसरा सदन उसे इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके चार्जेस अगर वैलिड हैं या नहीं, अगर पाए कि इनवैलिड हैं तो ये प्रोसेस वहीं समाप्त हो जाएगा। छठा चेक पॉइंट ये है कि दूसरा हाउस 2/3 मेजोरिटी से अगर उसे पास ना कर पाए तो वो भी वहीं प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। आखिरी और महत्वपूर्ण चेक पॉइंट ये है कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये पार्लियामेंट के सेम सेशन में पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हाउस एक सेशन में करे, दूसरा हाउस दूसरे सेशन में करे। तो राष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रोसेस और उसमें लगाए गए चेक पॉइंट से लगता है कि ये जो हटाने का प्रोसेस है ये बहुत ही टफ है। तो प्रश्न ये आता है कि इसे टफ क्यों बनाया गया, आसान होना चाहिए था। तो इसका सरल सा उत्तर यह है कि राष्ट्रपति का पद भारत का सर्वोच्च पद है, मोस्ट रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। इसका टर्म सिक्योर होना चाहिए। उनको पद से हटाया जाना बहुत ही शर्म की बात है और राष्ट्रपति का पब्लिक कैरियर नष्ट हो जाता है, इसलिए मुश्किल किया गया। वरना आज राष्ट्रपति हैं, कल कुछ एमपीज आपसे नाराज़ हो गए तो आप कल से राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। तो इस जो भारत का सर्वोच्च पद है उसका अपमान होगा। पर अब तक किसी को हटाया नहीं गया है। यहाँ तक कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस का पहला स्टेज चार्जेस लगाना वो भी किसी पर अभी तक नहीं हुआ है। पर अगर ऐसा होता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो इसलिए उनके हटाए जाने का प्रावधान रखा गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए MR क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।